डूब चुके थे अपने बिजनेस के मामले में, सारा जगह से हम उठ चुके थे, हम इतना डिप्रेस स्ट्रेस में जा चुके थे। तो हमारे भारत के एक धाम है जिसको नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वो वहाँ जाया, वो अपनी नई ऊर्जा को प्राप्त करके फिर उसी मार्ग में इतना उन्नति कर पाया कि आज उसको विश्व भर में प्रचलित है। गुरु जी, ऊर्जा सबके अंदर है, सब उस ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, जीते जी ही कर सकते हैं। मरने के बाद की बात ही अलग है। मरने के बाद आपकी गति नहीं होगी, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीते जी जो अपने अंतर के तेज को देख लेगा वही तेजस्वी हो पाएगा और वही उस तेज में समा पाएगा। जिसने जीते जी अंधेरे में ही रहा, अंधेरे में ही चला गया और कभी आंख बंद करके देखने की कोशिश की नहीं की, और देखने की कोशिश भी की तो जो अंतर के बादल थे काले वे छट नहीं पाए, वह व्यक्ति कदापि ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए समाज ऊपर वाले का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर जा भी नहीं पा रहा है, सीढ़ियां नहीं बन रही है, तब वो प्रेतादिकों के चक्कर में फंस के खड़ा हो जा रहा है कि नहीं। बहुत सारे पेट गगनाचारी हैं, आकाशचारी हैं, देवताओं की तरह, और वो भी हमें परेशान करते हैं और वो मानव जीवन को आज लील रहे हैं। हम उसको माने या ना माने, हम इस द्वंद्व में जी रहे हैं कि हम अपनी सत्ता को समझे या ना समझे। हम इस द्वंद्व में जी रहे हैं कि आज जो चल रहा है हम उसको गलत समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं ये ढोंग है, ढकोसला है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि कोई ढोंग ढकोसला भारत में था ही नहीं। भारत की सबसे स्वस्थ परंपराएं हैं, यहाँ वेद शुरू ही यज्ञ से होते हैं, ये बात मान लीजिए आप मेरी। आप खुद वेद पढ़िए और वेदों के कोई वेद ऐसा नहीं है जिसमें यज्ञ की कोई वो नहीं हो, अनुष्ठान के बारे में बताया ना हो। ये यज्ञ की वेदी है, मंत्र की वेदी है, और भगवान की स्तुति के बारे में ना बताया हो। स्तुति कश्यो न तुष्टये, यानी कि स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं हो सकता। उस जब ईश्वर का आराधन बड़ी बड़ी स्तुतियां करके करते हैं या स्तुतियां पढ़ के करते हैं, तब आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपकी अंतर की जो ऊर्जा है वो हिल्लोरे लेती है और वो बढ़ती रहती है। तब जो काले बादल में छटते रहते हैं, आप अपनी ऊर्जा को थोड़ा बहुत भी प्राप्त कर लेते हैं, तब आप इन गलत योनियों में नहीं पड़ते, तब आपका उत्थान होता ही होता है। गुरु जी, मन क्या